अब हम लोग किसकी बात करेंगे, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। एक क्या होगा हमारे पास में, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और सामने क्या हमारे पास में सॉल्ट है, जो कि क्या हमारे पास में वीक है, ठीक है ना, क्या है, वीक है, सॉल्ट ऑफ वीक बेस, ठीक है ना, उसका रिएक्शन करवाएंगे। तो वो रिएक्शन फिजिबल होगा या फिर नहीं होगा, इसको बताने के लिए क्या चीज रही होगी हमारे पास में, कि बेस, जो बेस है हमारे पास में, अगर स्ट्रॉन्ग से किसकी तरफ जा रहा है, वीक की तरफ जा रहा है, स्ट्रॉन्ग से किसकी तरफ जा रहा है, वीक की तरफ जा रहा है, तो वो रिएक्शन क्या होगा हमारे पास में, फिजिबल होगा। और रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो लिखो, हेडिंग डालो, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। क्या हेडिंग डालोगे, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की फिजिबिलिटी क्या रही होती है, ठीक ना। तो सबसे पहली बात, हमारे पास में क्या रहा होगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस रहा होगा। क्या रहा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। इस स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन किसके साथ में करवाया जाएगा, सॉल्ट ऑफ वीक बेस, ठीक है। तब जो है यहां पर जो रिएक्शन है, अब यहां पर क्या करेगा इसमें से, और ये सॉल्ट ऑफ वीक बेस किसको बोलेंगे, जो क्या होगा, आयन के फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ, पहचानेंगे कैसे, आयन के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, आयंस के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये हम लोग को क्या देगा, अभी रिएक्शन जो है ना, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या फिर नहीं जाएगा, इसी की बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक ना, डिस्प्लेस वीक बेसिस, ठीक ना, जो वीक बेसिस है हमारे पास में उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस, डिस्प्लेस वीक बेस, क्या डिस्प्लेस कर देगा वीक बेस को, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या रहा होगा, अगर स्ट्रॉन्ग से वीक बेस में जा रहा है तो फिर क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग से, ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग से किस में जाएगा, ये वीक में, स्ट्रॉन्ग से किस में जाएगा, वीक में जाएगा, वीक बेस में जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन जो है, रिएक्शन किस में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन किस में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, किस में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। बस बात आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल देखो आप, एग्जांपल क्या है हमारे पास में, एटी, सॉरी एम लिख लो, Me2NH। इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये कौन से डिग्री का मीन है, अगर पूछा जाएगा तो कौन से डिग्री का माइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है। कौन से डिग्री का माइन है, 2 डिग्री अमाइन है। और एक सामने दूसरा बेस है, सॉल्ट ऑफ बेस है, जो कि हमारे पास में क्या है, MEnH3 पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या है, Cl नेगेटिव, ऐसा कुछ है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्ट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्ट बोल सकते हैं, सॉल्ट ऑफ वीक बेस। क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक बेस है। तो देखो, तो होगा क्या कि यहां पर से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा वीक बेस को, ठीक ना। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कि ये क्या करेगा, ये जो हमारे पास में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या करेगा, एक H+ लूज करेगा, यानी कि ये क्या वीक है ना, ये क्या स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग है। आपको ये तो 1 डिग्री है ना, आपको पता है ना कि हमारे पास में बेसिटी ऑर्डर क्या रहा होता है, जब R इज इक्वल टू हमारे पास में Me रहा होता है, तो ऑर्डर क्या निकल के आता है, जब R इज इक्वल टू क्या रहा होता है, Me रहा होता है, तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या थी, 213 था, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है, दिस वन इज द स्ट्रॉन्गर एसिड, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। बोलो बात समझ में आ रही है ये। अब देखो, जैसे ही हमारे पास में ये है ना, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या करेगा, सामने वाले से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, है कि नहीं, सामने वाले से क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, यानी कि इस वाले ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन लूज करेगा, क्योंकि इस पर क्या पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन लूज करेगा, और यहाँ पर क्या बना लेगा, बोल सकते हो क्या, MEnH2Cl। अब देखो पॉजिटिव चार्ज, मतलब बोल सकते हो जैसे ये आएगा, लोन पेयर आएगा, तो ये क्या करेगा, अब देखो सामने वाला क्या कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना,
सॉरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और हाइड्रोजन प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तब तो प्रोटोनेट होगा ना। यानी कि क्या लिख सकते हैं हम, NH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक तो क्या जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और एक क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसको क्या करना पड़ेगा, एक मिथाइल से बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कि एमी बचेगा आपके पास में, एक मिथाइल। और ये वाला मतलब बोल सकते हो पॉजिटिव चार्ज कैसे हट गया, क्योंकि मिथाइल ग्रुप यहाँ से रिमूव हो गया, और मिथाइल ग्रुप को क्या कर लेगा यहाँ पर, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा, यानी कि एमी क्या हो गया यहाँ पर, 2 हो गया। अगेन यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज ही रहा और क्लोरीन पर क्या रहा, नेगेटिव चार्ज ही रहा। तो अब देखो ये जो बेस हम लोग को मिला है, ये बेस इसके कंपैरिजन में, इस वाले के कंपैरिजन में ये वाला बेस वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है। अगर ये वीक होगा, अब देखो इसकी डिग्री कितनी है, 1 डिग्री है, ये क्या है, 1 डिग्री अमाइन है, तो हम बोल सकते हैं कि ये इसके कंपैरिजन में क्या है, वीक है। और अगर ये वीक होगा तो रिएक्शन क्या होगा, फिजिबल होगा। क्या होगा, रिएक्शन फिजिबल होगा, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं दिस रिएक्शन इज फिजिबल, दिस रिएक्शन इज फिजिबल। ये रिएक्शन कैसा है, फिजिबल है। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, आप प्रोटोनेशन करवाओ, प्रोटोनेशन करने पर जो हम लोग को क्या मिलेगा, बेस मिलेगा। दूसरा वाला जो बेस मिलेगा वो क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। अगर वीक है तो वहां पर प्रोटोनेशन होगी, अगर वीक नहीं है तो प्रोटोनेशन नहीं होगी, ठीक है ना। मतलब बोल सकते हो क्या, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी, यानी कि रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, यानी कि रिएक्शन होगी ही नहीं, ठीक है। बोलो बात समझ में आई। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देखो, इधर लिखना हो चुका है, मिटा दू ना। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन क्या है, ऐसा है, और यहां पर क्या रख दिया हमने, सॉल्ट ऑफ वीक बेस रख दिया, ये है। और यहां पर क्या है, NH2 Cl नेगेटिव, और यहां पर क्या है, पॉजिटिव है। बताओ, तो अब आप यहां पर बताओ कि रिएक्शन करवाओ। पहली बात तो आप क्या करवाओगे, रिएक्शन करवाओगे। अगर हम बात करें ये होगा हमारे पास में, तो फिर आप पहले रिएक्शन कंप्लीट कर लो। रिएक्शन कंप्लीट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, वहां से हाइड्रोजन क्या करोगे आप, रिमूव करोगे, और सामने वाले से क्या आपके पास में अटैच्ड हो जाएगा, मतलब बोल सकते हो क्या, CH3 जो है, CH3 वाले जगह पर क्या आ जाएगा बताओ, NH3 है, तो वो क्या करेगा हमारे पास में, हाइड्रोजन, हाँ NH3 है ना, सॉरी NH3 करो वहां पर, NH3 होगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसा कुछ है। तो होगा क्या, NH2, और ये क्लोरीन वहां पर जाकर क्या हो गया हमारे पास में, अटैच हो गया, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कुछ इस तरह से बन गया। तो बताओ, सॉरी यहाँ पर NH2 होगा, हाँ ठीक है, NH2 है, और बगल में हमारे पास में ये है NH3, और यहाँ पर क्या रहा होगा, Cl नेगेटिव रहा होगा। तो बताओ, जो हम लोग को दूसरा वाला जो बेस मिला है इस रिएक्शन में, ये क्या हमारे पास में, एनिलीन है, ये है, यही है हमारे पास में। तो ये क्या बना हमारे पास में, एनिलीन बना, और साथ में ये हमारे पास में दूसरा वाला बना। तो अब बताओ, इनमें से अगर हम बात करेंगे, ये वाला जो बेस था ये क्या था हमारे पास में, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड था ना, ये क्या था, ऑर्थो था, ये क्या था, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड था।
ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वाले की बेसिसिटी क्या होती है, कम होती है, यानी कि ये क्या रहा होगा, वीक बेस रहा होगा, क्या रहा होगा, वीक बेस रहा होगा। और जब यहाँ पर बेस फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर जो बेस फॉर्म हो रहा है, ये तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ इधर ये, और ये क्या हुआ हमारे पास में, बेस। तो ये जो बेस बन रहा है ये क्या हमारे पास में, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है, एज कंपेयर टू दैट, हम लोगों ने बात किया था ना कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन के कंपैरिजन में अदर एनिलीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा अच्छे बेस होते हैं, ड्यू टू द व्हाट, ड्यू टू एसआईपी, एस्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, सॉरी प्रोटोनेशन की वजह से, ठीक है ना। रेजोनेंस तो तब होता है जब हमारे पास में नाइट्रोजन पर भी दो मिथाइल ग्रुप लगे होंगे, तब होता है हमारे पास में, ठीक है ना। तो यहाँ पर वीक से किसकी तरफ जा रहा है, स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहा है। तो बताओ क्या ये रिएक्शन फिजिबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग से वीक, सॉरी वीक से किसकी तरफ जा रहा है, स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे कि अब एक और ले लेते हैं एग्जांपल, इसमें आप बताओ कि क्या रिएक्शन फिजिबल है या फिर नहीं है, ठीक है ना। अगेन देखो, एक क्या है, एरोमेटिक है हमारे पास में, यानी कि एनिलीन है। क्वेश्चन क्या है, NH2 है ये, या फिर हाँ, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो, PHNH2 भी लिख सकते हैं हम लोग। इसका रिएक्शन किसके साथ में करवा दिया जाए, अगर ये जो है हमारे पास में क्या, एनिलीन है, या फिर आप बोल सकते हो एरोमेटिक अमाइन है, क्या है, एरोमेटिक। अब इसका रिएक्शन सॉल्ट ऑफ बेस के साथ में, सॉल्ट ऑफ वीक बेस के साथ में करवा दिया हमने, MEnH3, और इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर क्या रहा, नेगेटिव चार्ज। ये क्या सॉल्ट है। जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहां पर मिलेगा ये रहा होगा, और इस नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, NH3 प्रोटोनेट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl नेगेटिव, और बगल में क्या पड़ा हुआ रहेगा हमारे पास में, Me, और यहाँ पर क्या रहा होगा, NH2, MEnH2 रहा होगा ना। इसने एक हाइड्रोजन क्या किया, लूज किया, कुछ इस तरह से हमारे पास में रहा होगा। तो अब बताओ, ये था हमारे पास में एलिफेटिक, सॉरी एरोमेटिक, और ये क्या हमारे पास में, एलिफेटिक। तो बताओ कि यहाँ पर जो बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या वो स्ट्रॉन्गर बेस है, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहा है क्या, या फिर स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जा रहा है। वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहा है तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। तो क्या हमारे पास में, ये तो वीक रहा होता है ना, ये क्या होता है, एनिलीन जो होता है ये क्या होता है, वीक बेसिस होते हैं एज कंपेयर टू द एलिफेटिक। रहा होता था ऑर्डर, ओवरऑल एक ऑर्डर लिखा था, ये क्या है, वीक बेस है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो बताओ कि क्या यहाँ पर रिएक्शन फिजिबल होगा, नहीं होगा, यहाँ पर भी रिएक्शन फिजिबल नहीं होने वाला है। क्या लिखोगे आप, रिएक्शन नॉट फिजिबल, रिएक्शन विल नॉट फिजिबल, रिएक्शन जो है वो फिजिबल नहीं होगा। रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, बोलो राइट और नॉट, सही बात है ना, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। अब मान के चलो कि हम क्या कर दें, पिरिडीन का रिएक्शन, किसका, पिरिडीन का रिएक्शन हम करवा दें एक दूसरा जो सॉल्ट है उसके साथ में, ठीक है ना। देख लो दूसरा सॉल्ट क्या है हमारे पास में, मिटाओ इधर, बताओ, मिटा दूं, मिटा दूं, पिरिडीन, हाँ, तो अब देखो आगे, now the reaction of pyridine, ये pyridine है, ये क्या है हमारे पास में, pyridine,
ठीक है। अब इस पिरिडिन का रिएक्शन आप करवाओ किसके साथ में, इसके साथ में। ऐसा कुछ है, रिएक्शन कंप्लीट करो तो पहले। अगर आप रिएक्शन कंप्लीट करोगे तो आप क्या पाओगे कि यहां पर रिएक्शन क्या बन रहा होगा, सॉल्ट इसका बन जाएगा, यहां पर नाइट्रोजन आ जाएगा और यहां पर क्या आ गया हमारे पास में, हाइड्रोजन, है ना। ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। और बगल में कौन चिपका हुआ रहेगा, क्लोरीन माइनस, है ना। अब सामने वाले में क्या बन जाएगा बताओ, नाइट्रोजन, यहां पर ये रहा होगा और यहां पर क्या आ जाएगा, ऐसा ही कुछ आ जाएगा, 1 2 3। एक मिनट, एक का हमारे पास में हाइड्रोजन भी रहा होगा क्या, हाँ बिल्कुल रहा होगा, हाइड्रोजन भी रहा होगा। ठीक है, तो अब बताओ, 1 2 3 4, एक मिनट, यहाँ पर और एक हाइड्रोजन होना चाहिए था, तभी तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, जब 4 बॉन्ड फॉर्म किया रहेगा तब जाकर के रहा होगा। ठीक है, तो अब बताओ, क्या यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये पिरिडिन है और ये क्या है, पायरोल है। बताओ तो कौन ज्यादा स्ट्रोंगर होता है, पिरिडिन या फिर पायरोल। हाँ, पिरिडिन स्ट्रोंग होता है हमारे पास में, पिरिडिन इज स्ट्रोंगर, ये स्ट्रोंग बेस होता है ना, क्योंकि लोन पेयर यहाँ पर क्या होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं, वेरेज यहाँ पर लोन पेयर तो एरोमेटिसिटी में रहा होता है ना, तो ये क्या होता है हमारे पास में, वीक बेस होते हैं, क्योंकि ये लोन पेयर देना नहीं चाहता है। क्यों नहीं देना चाहता है, ये मोस्ट स्टेबल कंपाउंड में से है, एरोमेटिसिटी आ रही है, एरोमेटिसिटी की वजह से स्टेबल रहा होता है, तो ये हमारे पास में क्या रहा होता है, वीक बेस रहा होता है। तो स्ट्रॉन्ग से किसकी तरफ जा रहा है, वीक की तरफ, मतलब बोल सकते हो रिएक्शन क्या होगा, बस इतना ही देखना है आपको, रिएक्शन क्या होगा, फिजिबल होगा। ठीक है, बस यही था हमारे पास में क्या, रिएक्शन फिजिबिलिटी को लेकर के। ठीक है ना, तो ये था हमारे पास में अगर आपको दिया गया है क्या, एक क्या बेस का रिएक्शन करवाना है, जब आप अमाइंस पढ़ोगे ना, अमाइंस वाला चैप्टर, ठीक है ना, 12th वाले जो चैप्टर्स है ना हमारे पास में, अमाइंस वाले चैप्टर जब आप पढ़ोगे तब आपको ये चीज़ रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। ये कुछ और तो है नहीं ना, ये इसी को तो आप बोलते थे डाइएजो सॉल्ट, याद आ रहा है, डाइएजो सॉल्ट बोलते थे। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की बात करते थे हम लोग, याद करो। ठीक है ना, आपने थोड़ी सी भी पढ़ी होगी तो। ठीक है, तो ये सॉल्ट है, सॉल्ट के साथ में हम लोग क्या करवा रहे हैं, अमाइंस का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो वहाँ पर रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं, पहली बात तो ये है। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि कब फिजिबल होता है, जब हमारे पास में स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस फॉर्म हो रहा होगा। बोलो बात समझ में आ रही है, तो वहाँ पर रिएक्शन फिजिबल होगा, और जहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, वीक से स्ट्रॉन्ग जा रहा होगा, वहाँ पर फिजिबल नहीं होगा। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ओके।